हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के 2023 के 1275 पोस्ट में पूछे गए प्रश्न का जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, टीआरई 4.0, बीपीएससी, ये सभी के जो है प्रैक्टिस सेट आपको डेली के डेली देखने को मिलेंगे। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जो है डिस्कशन करते हैं। 1275 वैकेंसी में जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए जो है समझने में जो है बहुत ही आसानी हो सके। इसके पहले भी मैंने 6 से 7 जो है प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है प्रीवियस ईयर का बिहार दरोगा का। ज़रूर मेरे चैनल पे जाइएगा, प्रैक्टिस सेट बना होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट से, आप उसे जो है ओपन करके और बाकी जो है लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर आपका हो जाएगा 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो कुआलालंपुर में। डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पूछा था राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो राज्य विधानसभा की जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर आपका हो जाएगा 500। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किनके उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। बी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो एनएनपीएफसी के बराबर जो है राष्ट्रीय आय होती है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। कौन जो है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये कार्यपालिका में शामिल नहीं है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया था हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्रांश पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो है संबंध निशानेबाजी से है। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो कैप्टन शिवा चौहान। बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता। 9 नंबर मैथ का क्वेश्चन है यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा? तो y का मान हो जाएगा 500। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर कितनी थी? ये आपके 13.5% थी। ए यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी थी। डी करेक्ट आंसर होगा। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? इसमें से कौन सा जो है सही अर्थ वाला है? सर का मतलब बाण होता है और सर का मतलब तालाब होता है। तो आपका जो है डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा जो है
प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा जो है एक के बराबर या कम होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। तो द्वार कोशिकाओं में जब जो है जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है वैश्वीकरण, निजीकरण, संरक्षण, उदारीकरण। तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट और प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो यह आपके उदारीकरण कहलाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है नामक रचना का लेखक कौन था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक मॉन्टेस्क्यू। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताना है। तो भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वयं शासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए जो गठित समिति बनाया गया था उनका नाम था भूरिया समिति। ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह क्या है? तो यह चयन करने का अधिकार है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो ये आपके पक्षावी पेशियों के द्वारा रूपांतरित की जा सकती है। बी यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो ये आपके 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह जो है था। तो भारत का कौन सा राज्य है जो 2011 के जनगणना में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान है? आंसर हो जाएगा सी मिजोरम। साक्षरता में पहला जो हो जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार वो हो जाएगा केरल, पर यहाँ पे तीसरा पूछा गया है इसलिए आंसर हो जाएगा मिजोरम। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी 50। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से भाग नहीं लेता है? यहाँ पे नहीं लेता है पूछा गया है। तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल नहीं। निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, सॉरी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित ये भी नहीं लेते हैं। यानी कि आपका जो 1 और 2 जो है ये लेते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं लेना ही पूछा गया था, तो सी जो है यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकरा राजधानी है, एकरा किसकी राजधानी है? तो एकरा जो है घाना की राजधानी है। ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। सी यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है किससे संबंधित है? तो ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है बिहार के कुर्सेला शहर में जो है गंगा नदी से मिलती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न संतों के कालक्रम को सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे रामानुजाचार्य, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है पहले सेकंड, फोर, फर्स्ट, थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है? तो स्वावलंबन 2.0 ये नौसेना के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया हुआ हीरो मोटोकार, टाटा, महिंद्रा या फिर नन। तो वीडा जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया हीरो मोटर कार के द्वारा। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि जो है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, टाइगर वुड्स, ब्रायन लारा, सौरभ गांगुली। तो प्लेइंग इट माई वेज ये किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर की। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? तो मुगल मेवाड़ संधि जो है 1615 ईस्वी में हुआ। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मंगल पांडे किस नेटिव फैक्ट्री से संबंधित हैं? तो ये आपके 34 NI। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात के काल के दौरान अनुच्छेद 19 को जो है निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला की खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला की खान जो कि उड़ीसा में है, ये आपके लौह अयस्क हेमेटाइट के लिए जो है प्रसिद्ध है। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ पनडुब्बी, हवाई जहाज, सैन्य अभ्यास या फिर मिसाइल से। तो प्रोजेक्ट 75 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके पनडुब्बी से संबंधित है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है कॉपर और टीन का मिश्रण है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख जो है ये पर्वत चोटी है।
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, काबू लामजाओ, मानस या फिर नन। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन है? तो वो है काबुल लामजाओ। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो आवास एवं वित्त बैंक करता है, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था नहीं करता है। बी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं ही पूछा गया था। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसमें से कौन सा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या में जो है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। इसका जो है पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। आंसर हो जाएगा बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। सी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो सबसे कम जो है विद्युत ऋणात्मकता वो होती है लिथियम की। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में जो है चाल जो है वो हमेशा स्थिर रहती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निवारक निरोधक अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। फिर उसके बाद हो जाएगा विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। फिर उसके बाद हो जाएगा स्वापाकौशिदी और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी कि सेकंड, फोर, फर्स्ट, थर्ड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? सेकंड, फोर, फर्स्ट, थर्ड जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो प्रभाजी आसवन जो है ये एक अभिसरणीय द्रव्य को जो है अलग करने की एक विधि है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? आंसर हो जाएगा जूट। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक शमकों के स्रोत है? इसमें से कौन जो है द्वितीयक शमक के स्रोत है? तो सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, ये सभी जो है द्वितीयक शमकों के स्रोत हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगीर जो है मगध की राजधानी थी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इसमें से कौन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो काला आजार ये जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये आपके ग्रेटर नोएडा में जो है आयोजित की गई थी। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। तो वायु में ध्वनि तरंगे जो है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में विचरण करती है। डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है गहन, माया, मोह, तख्त। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो ये हो जाएगा बी, माया। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? सबसे कम जो है रहा था। ऑप्शन है चंडीगढ़, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली। आंसर हो जाएगा बी, दमन एवं दीव। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई ए बी। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ठंडे मौसम में टीन जो है निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो सफेद जो है टीन के स्लेटी टीन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे शतरंज बिल्ड टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो डी, गुकेश ने। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो उसके मात्रा के मध्य जो है घनात्मक संबंध होता है। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। तो किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? तो उसे जो है फसल चक्र कहते हैं। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुपया मुद्रा है। रुपया जो है ये कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन है भारत की, बांग्लादेश की, भूटान की, इंडोनेशिया की। तो रुपया ये जो है इंडोनेशिया की मुद्रा है। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है स्थिर पूंजी में, कार्यशील पूंजी में, मानव पूंजी में, प्राकृतिक संसाधन में। तो कच्चा माल जो है ये कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो मिराबियो और ओबेशियो। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बानों को रखने का साधन इसको क्या बोलते हैं? तो तूनीर। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है कला से, खेल से, राजनीति से या फिर अर्थशास्त्र से। तो भूपेन हजारिका जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा ए, कला क्षेत्र से। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा इसमें से कौन है? ऑप्शन है माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलोबायोस। आंसर हो जाएगा डी, सेलोबायस। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का उल्लेख जो है आर्टिकल 167 में जो है मिलता है। बी यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर होगा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो जो है रुधिर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकड़ी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकड़ी जो है गंदले पानी को स्कंदन के द्वारा जो है स्वच्छ करती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर SO2 मुक्त करता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। वास्को डिगामा भारत में कब आया? तो वास्को डिगामा जो है भारत में 1498 ईस्वी में आया। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं। तो गंगा के मैदान में जो है नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो उसे बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया है। यदि राजीव ने 40,000 निवेश किए हैं तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 60,000। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रयाग प्रशास्त्री के रचनाकार कौन था? तो प्रयाग प्रशास्त्री के रचनाकार कौन थे? तो हरिसेन। बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चूज करना है। तो कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, मस्तिष्क स्वारणशोध, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। तो बी आपका यहाँ पर ए और बी जो है करेक्ट होगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर पर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन दिया है राजकोषीय घाटा, गरीबी, भुगतान संतुलन का संकट या फिर मुद्रास्फीति। आंसर हो जाएगा सी, भुगतान संतुलन का संकट। नेक्स्ट है, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन जो है एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपके जामनगर में स्थित है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना ये आपके 2000 में लागू की गई। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संशोधन 1956 के द्वारा जो है हटाया गया? आंसर आपका हो जाएगा बी, भाग 7। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो ये आपके दिगंशीय प्रक्षेप कहलाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत म्यांमार सीमा को जो है पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MP 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, 5। 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर क्या होगा? मैथ का क्वेश्चन है। आंसर मैं इसे बता देती हूँ, 64.10 रुपये। नेक्स्ट है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जफर अली खान, अली बंधु, इकबाल, अबुल कलाम आजाद।
तो अल हिलाल नामक जो है अखबार की स्थापना किसने की थी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? ऑप्शन है सर जॉन सोर, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स, माउंट स्टुअर्ट, एलिफिस्टन। तो कौन जो है अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? आंसर हो जाएगा ए सर जॉन सोर। ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग जो है सबसे तेज जो है स्टील में होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जो है इसका संशोधन किया गया। 98 का जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ। ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो 1940 में जो है किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा बी विनोबा भावे ने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा ए पूर्णिया। तो ये रहे बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए 2023 का जो है क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।